सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा और आज हम देखने वाले हैं एबेकस में लेवल 1 में एक नया टॉपिक। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इमेजिनेशन। इसे कई लोग इमेजिनेशन के बजाय विजुअल या विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो आप जो कहते हैं आप कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो है ये एक नई मेथड है जिस मेथड की मदद से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इमेजिनेशन जो ये नाम है, इसमें आपको ये पता चल गया होगा कि इमेजिनेशन ये जो मेथड है इसमें हम इमेजिन करते हैं कि हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यही है इसमें। तो आज हम इस नई मेथड को शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले हमने एबेकस मेथड देखी, फिर हमने फिंगर मेथड भी देखी, स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले भी सीख लिए। तो आज हमको ये नई मेथड सीखने को मिल रही है जो है इमेजिनेशन। तो चलो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, आप इसे, अभी ये बिगिनिंग है इसलिए आप क्या करो, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो। अपनी आंखें बंद करके एक ऐसा एबेकस, जो आपके पास जो भी एबेकस है, रेड है, ब्लू है, जो भी कलर का है, आप वो इमेजिन कर सकते हो। बड़ा छोटा मतलब अच्छा साइज का ही इमेजिन करो। और फिर वो इमेजिन करके अपने हैंड को इमेजिन करो कि अपने हैंड से आप ऐसे बीड को ऊपर कर रहे हो या फिर कोई बीड नीचे कर रहे हो। तो ऐसा ही आपको इमेजिन करना होता है इस इमेजिनेशन मेथड में। क्या होता है बेसिकली, अब सभी जगह पर हम एबेकस कैरी नहीं कर सकते। कि अगर हम कहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक एबेकस अपनी जेब में रख कर घूमेंगे कि कोई हमें कोई एग्जांपल पूछे हमारी स्किल्स देखने के लिए और हम फटाक से एबेकस निकालें। तो ये पॉसिबल नहीं होता। और फिंगर मेथड पर हम सिर्फ 99 तक ही काउंट कर सकते हैं, वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, पर बाकी का कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो है इमेजिनेशन। तो अगर आप ये स्किल में मास्टर हो जाते हो, ये स्किल एकदम परफेक्टली आप सीख लेते हो ना, तो आपको फिर कोई भी एग्जाम्पल अपने मन में, दिमाग में करने को बहुत ही ईजी जाता है। स्टार्टिंग में अब ये फर्स्ट लेवल है आपकी, तो आपको थोड़ा हार्ड जाएगा ये कैसे इमेजिन करना है। पर अगर आप मन से, पूरे सच्चे दिल से अगर प्रैक्टिस करोगे, सभी एग्जांपल सॉल्व करोगे, तो जैसे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी आपको ये भी इजी हो जाएगा। जब मैं भी सीख रहा था, जब मैं फर्स्ट लेवल में था, मुझे भी ये ज़रा हार्ड लगता था कि ये कितना हार्ड है, इससे अच्छा तो हम एबेकस पर ही सॉल्व करें। पर जैसे अब मेरी प्रैक्टिस हो गई, मेरे 8 लेवल्स कंप्लीट हो गए, तो अब मुझे ये भी बहुत इजी लगता है इमेजिनेशन। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप एबेकस को इमेजिन करने में एकदम परफेक्ट हो जाते हो, तभी आपको ये बहुत ही इजी लगने लगता है। पर उसके पहले थोड़ा हार्ड लगता है कि एबेकस कैसे इमेजिन करें। थोड़ी कुछ आवाज़ हो जाती है आजू बाजू में तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, हमारा फोकस बिगड़ जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हम। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक शांत जगह पर बैठकर ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जैसे आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो कितना भी शोर हो, आप फिर भी इस पर कंसंट्रेट कर पाओगे और अपने जो एग्जाम्पल है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो मैं आपको एबेकस पर नहीं दिखा सकता कि कैसे ये आंसर आएंगे, या फिर फिंगर पर नहीं कर सकता क्योंकि ये इमेजिनेशन है। तो ये आपको ही इमेजिन करना है। मैं आपको आंसर तो बताऊंगा इन एग्जाम्पल्स के, तो आप बस चेक करो कि आपके आंसर सही है या गलत है। तो पहले तो आप अपनी आंखें बंद करो और फिर उसके बाद एक जो एबेकस होता है, तो वो आप इमेजिन कर सकते हो। जो भी आपको चाहे, आपके पास जो एबेकस है उसे अच्छे से देखो और वही इमेजिन करो अपने मन में आंख बंद करके। और उसके साथ अपना राइट हैंड है उसे भी इमेजिन करो। आपको क्या करना है, वो जो एबेकस है उस पे हमें अभी यही एक ही रॉड लगेगा क्योंकि ये सिर्फ यूनिट है, तो आप उस पर फोकस करो। वो जो एक रॉड होता है उस पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उस पर ये बीड्स ऊपर नीचे होंगी। तो आप वो एकदम कंसंट्रेट करके
इमेजिन करो। ये मेरे पास एबेकस है, आप चाहे तो इसे देख लो, अगर आपके पास नहीं हो या फिर आपको अभी परचेस करना हो तो आप ये देख लो। ये जो है मेरा एबेकस है, तो ये अभी रेड कलर के बीड्स है और बाकी ये सभी इसके बॉडी एकदम ब्लैक है। तो आप क्या करो, इसे इमेजिन कर सकते हो या फिर आपको जो कलर चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको क्या इमेजिन करना है, ये जो बीड्स है ये इमेजिन करो नीचे के, जिसे हम लोअर बीड्स कहते हैं, और ये अपर बीड, यही बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर ही हम इसे ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिंगल डिजिट एग्जांपल है तो सिर्फ हमें ये पहली वाली रो ही लगेगी। फिर जैसे हमारे लेवल बढ़ते जाएगी, आगे आगे लेसन में हमें 2 डिजिट 3 डिजिट भी आएगी। तो यहाँ पर तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, आगे आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है इमेजिनेशन में और डिवीजन भी करना है। तो उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप वो सीखोगे, अभी उसका टेंशन मत लो। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो ये एबेकस, और अपने हैंड भी ऐसे उसके पास में ही इमेजिन करो कि अगर 2 ऐड करने हैं तो ये ऐड किए, फिर 1 माइनस करना है तो ये ऐसे माइनस किया। तो ऐसे आप इसे इमेजिन कर सकते हो। तो हो गया आपका इमेजिन करके, तो आप अपनी आंखें बंद कर लो और ऐसे ही इमेजिन करते रहो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो अभी मैं आपको ये नंबर सब डिक्टेट करूँगा, तो आपको बस वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो चलो हम इसे अभी शुरू करते हैं। तो आप पहले तो एबेकस इमेजिन कर लो, आई होप आपने ये वो कर लिया होगा इमेजिन। तो चलो मैं आपको पहला नंबर बताता हूँ। सो 1, ऐसा एक आप ऊपर करो, फिर है -1, तो अपने इंडेक्स फिंगर से ऐसा नीचे करो वो बीट जो आपने ऊपर किया था। फिर उसके बाद है +1, तो आप ऐसे ऐड करो, फिर अपने थंब से उसे पुश करो ऊपर लोअर बीट को। तो आपका आंसर क्या आया? क्या आपका आंसर 1 आया? तो आप एकदम बिल्कुल करेक्ट हो, आपका जवाब सही है। 1 - 1 + 1 = 1। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है 2, तो हम लेंगे एबेकस स्क्वायर 2 इमेजिनेशन पर। तो उसमें आप क्या करो, लोअर बीड्स है तो वो 2 बीड्स को ऊपर पुश करो। तो आपने कर दिए, फिर उसके बाद है +1, तो और एक बीड लो उसे भी ऊपर पुश करो, और उसके बाद फिर से है +1, तो एक और बीड होगा आपके एकदम एबेकस में सबसे लास्ट वाला, तो उसे भी पुश करो ऊपर। तो क्या आपका आंसर 4 आया? तो जी हाँ, ये राइट आंसर है। सारा आंसर है 4। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में हमें करना है 2, आप लो ऐसे 2, फिर है -2। अब अपने इंडेक्स फिंगर से जो 2 आपने ऐड किए थे वो माइनस कर दो, वो नीचे कर दो। फिर उसके बाद है +1। +1 के लिए अपने थंब से एक लोअर बीड को ऊपर कर दो। तो अपना आंसर आया है 1। आप भी ऐसे चेक करते जाओ आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप वो आराम से करो, पॉज करो वीडियो को और फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो। फिर है 1, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, उसमें आप लो 1, फिर है +2, तो आप इससे 2 बिट्स को और ऊपर पुश करो, फिर है +1, तो ऐसे 1 आप ऐड करो, तो आवर आंसर इज 4। फिर हमारा पांचवा एग्जाम्पल है। उस पांचवे एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं, पहला है नंबर जो है 4। ये आप लो ऐसे, जो नीचे लोअर बीड्स में जो 4 के 4 बीड है उन्हें आप ऊपर पुश कर दो, 4 के 4 एक साथ अपने थंब से। फिर उसके बाद करो -2, तो 2 ऐसे माइनस करो। तो जो लोअर बीट से आपने 4 ऊपर किए थे, तो उसमें जो सबसे नीचे वाले 2 है तो उन्हें माइनस करो, उन्हें नीचे कर दो। फिर उसके बाद है फिर से -2, तो वो जो 2 बीट्स आपके पास बचे होंगे तो उन्हें भी नीचे कर दो। तो अब क्या बचा? जी हाँ, कुछ नहीं बचा। हमने 4 ऐड करके 4 माइनस कर दिए, -2 -2 = -4। सो आर आंसर इज 0। आंसर लाइन को कोई भी बिट टच नहीं था, इसलिए आर आंसर इज 0।
तो उसके बाद है 4, आप लो ऐसे चारी के चारी बीट फिर से ऊपर कर दो। फिर है -3, तो आपने इंडेक्स फिंगर से 3 बीट्स जो है नीचे से 3, तो उन्हें नीचे करो। फिर है +2, तो जो 2 बीट्स है नीचे वाले उन्हें ऊपर करो। सो आर आंसर इज 3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3। तो अपना लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया है 2, आप ऐसे 2 लो, अपने थंब से ऊपर पुश करो। फिर है -1, तो अपने इंडेक्स फिंगर से 1 बीट को नीचे कर दो, तो आप जब नीचे करते हो वो माइनस हो जाता है। फिर है फिर से -1, तो जो एक बीट आपके पास बचा होगा उसे भी माइनस कर दो। तो अब आंसर लाइन को कोई भी बीट टच नहीं है, तो अपना आंसर है 0। सो ये रो हो गई है कंप्लीट, और फिर मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ, क्योंकि 11 मिनट का वीडियो तो ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं इसे और ज़्यादा लंबाना नहीं चाहता। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट ले आऊँगा जिसमें मैं ये एग्जांपल कराऊँगा, जिसमें हमें ऐसे 4 नंबर्स दिए हैं, तो वो भी आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। सो आई होप आपको ये इमेजिनेशन टॉपिक समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो, आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो, या फिर दूसरे वीडियो से रेफर कर सकते हो, या फिर आप आगे जो पार्ट आएंगे वो भी देख सकते हो। आप बस प्रैक्टिस करो, एबेकस पर प्रैक्टिस करो, फिंगर्स पर प्रैक्टिस करो, और फिर इमेजिनेशन की भी प्रैक्टिस करो। आपको ये 100% जमेगा, आपको बस एबेकस इमेजिन करना है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।